Hello friends, welcome back to lecture series on concept of relational database management system BCA SEM 2 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स होप आपने इससे पहले की वीडियो देखी है जहां पे हमने अप्रैल 2025 डे 1 का पेपर सॉल्व किया था। आज हम बात करने वाले हैं डे 2 के पेपर की। तो सीधे सीधे चलते हैं डे 2 के पेपर के पास जहां पे हम डे 2 दैट इज बी सेट का पेपर ईयर 2025 कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस 25 मार्क्स पेपर का वेटेज। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके पेपर पे अवेलेबल होती है, आप जैसे ही पेपर देने जाओगे तो आप वहां से ये चीजें वेरीफाई कर पाओगे। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 की, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 ए एंड बी 10-10 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन 2 जो है 5 मार्क्स का है। अब अगर आपने डे 1 वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मुझे एग्जाम देने जाना है, उस दिन जर्नल लेके जाना है, राइट। वाइवा के लिए मुझे बेसिक क्वेश्चंस जो मेरे सिलेबस के हैं, जैसे व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज एसक्यूएल, फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, राइट, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, इस तरह के जो भी बेसिक क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हैं जो आपने थियोरेटिकली पेपर के लिए प्रिपेयर किया था, उनको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो आपको वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से मिल जाते हैं। अब बाकी के जो 20 मार्क्स जो हमें एक्चुअल में एफर्ट करके लेने हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे क्या पूछा गया है, सबसे पहले देख सकते हो कि आपको दो टेबल्स बनाने हैं। एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल। टेबल के बिगनिंग में बोल दिया है कि एप्रोप्रिएट कंस्टेंट यूज करना है, फॉरेन की होनी चाहिए, मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स देने हैं। देखो एप्रोप्रिएट कंस्टेंट मतलब जितने भी कंस्टेंट आप प्रोवाइड कर सको। तो और पेपर क्वेश्चन 1 के बी पे हम जाएं तो वहां पे हम देख सकते हैं कि हमें PLSQL ब्लॉक बनाना है जो किसी एक डिपार्टमेंट का नाम इनपुट लेगा यूजर से और उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज की डिस्प्ले डिटेल्स करेगा, जहां पे मैक्सिमम सैलरी जिस एम्प्लॉय की हो उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखोगे टेबल को, तो आप जो भी डिपार्टमेंट का नेम इनपुट करोगे वहां से आपको डिपार्टमेंट नंबर मिल जाएगा और एम्प्लॉय टेबल में वो डिपार्टमेंट नंबर मैच करके आप इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। देखो ये इतना इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। अब हम इसको PLSQL के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं सीधे सीधे चलता हूं SQL प्लस के पास। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। यूजर नेम में आपको सिस्टम लिखना है, पासवर्ड में मैनेजर लिखना है। जैसे ही आप सिस्टम मैनेजर लिखोगे आपको कनेक्टेड लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा। क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, राइट। अब याद करो सेमेस्टर 1 में हम यहाँ पे सीधे सीधे क्रिएट की क्वेरी लिखते थे और वो क्वेरी मेरे पास सेव रहे इसलिए हम नोटपैड में सेव करते थे। हम ये काम और आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने डे 1 का वीडियो देखा है तो ये चीज आपके लिए बहुत इजीली मैंने वहां पे एक्सप्लेन की है सारे एरर्स के साथ। अब डे 2 की बात कर रहे हैं जहां पे ED लिखा मैंने, दैट इज नोन एज एडिटर। यहां से मैं नोटपैड एडिटर ओपन करूंगा और साथ में मैं इसे सिस्टम को बताऊंगा कि मेरी वाली फाइल सेव कहां करनी है। तो मैं यहां लिख रहा हूं D:/SOL25। जिन्होंने डे 1 का वीडियो देखा है उनको पता होगा कि मैंने D ड्राइव में सॉल्यूशन 25 नाम का एक फोल्डर बना रखा है जहां पे मेरी ये वाली फाइल स्टोर होने वाली है। स्लैश करते हैं, डे 2 का पेपर है इसलिए फाइल का नाम रखते हैं D2। कौन से ईयर का है, तो ईयर है 25। क्वेश्चन ए सॉल्व कर रहे हैं .SQL। देखो ये मैंने पूरी फाइल का नाम बनाया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास पहले एक नोटिफिकेशन आता है जहां पे हम यस करेंगे क्योंकि हमारा फाइल क्रिएट नहीं है और वो मुझे बोलता है कि आप नया फाइल क्रिएट करना चाहते हो। जैसे ही आप यस करोगे आपको यहाँ पे फाइल का नाम देखने को मिल जाए। अगर आपको ये फाइल का नाम नहीं दिख रहा है दैट मीन्स आपने पाथ में कुछ मिस्टेक की है, तो आपको पाथ अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड करना होगा। एक बार यहां आए तो सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट में अपना नाम मेंशन कर लो, राइट। आई सिंपली राइट डाउन नेम, एंड देन आपके पास जो आपकी एग्जाम सीट नंबर है। नाउ आफ्टर दिस मुझे जो टेबल बनाना है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे टाइप कर ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर के पास जाता हूँ और यहाँ से दोनों ही टेबल के स्ट्रक्चर करता हूँ कॉपी और नोटपैड में कर लेते हैं पेस्ट। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि मुझे क्या क्या चीजें क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। क्रिएट टेबल का तरीका पुराना रहने वाला है। अगर आपने सेम 1 के वीडियोस देखे हैं पेपर सॉल्यूशंस के और प्रैक्टिसेस के, तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान होने वाली है।
सिंपली राइट डाउन क्रिएट टेबल। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट टेबल बना रहे हैं तो हम लिखेंगे डीईपीटी एंड इनसाइड दिस डीईपीटी अंडरस्कोर नंबर डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे, कॉमा डीईपीटी अंडरस्कोर नेम वेरकेयर, साइज डिफाइन कर देते हैं। ये बेसिक सा टेबल क्रिएट हुआ। लेकिन अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि क्रिएट एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट। तो अब सिंटेक्स याद कर लो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, parenthesis that is round bracket, inside that column name, data type and constraint। तो यहां पे हमने कॉलम नेम प्रोवाइड कर दिया, डेटा टाइप प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद कंस्ट्रेंट देना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा प्राइमरी की। सिमिलरली डिपार्टमेंट नेम क्या है, मैं अभी फिलहाल के लिए लिख देता हूं नॉट नल, दैट इज इन एनी कॉस्ट आप इस पर्टिकुलर फील्ड को नल नहीं रख सकते। पहला टेबल हमारा बन गया। अब हम दूसरा टेबल बनाते हैं, सिंपली लिखते हैं क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे देखो मेरे पास टेबल का स्ट्रक्चर है तो मैं यहाँ से सीधा सीधा टेबल का स्ट्रक्चर करता हूँ कॉपी। एम्प्लॉय नाम का टेबल, कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं, मुझे क्या करना है, डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करना है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ एम्प्लॉय नंबर में नंबर और उसके बाद लिखते हैं प्राइमरी की। अब डिपार्टमेंट नंबर हम सबको पता है ये एक फॉरेन की है और फॉरेन की डिक्लेयर करने का सबसे आसान तरीका है रेफरेंसेस टेबल नेम कॉलम नेम। लेकिन ये हमने सेमेस्टर 1 में बहुत बार प्रैक्टिस किया था। अब हम नेम्ड कंस्ट्रेंट की तरफ बढ़ेंगे, यानी एक अलग मेथड सीखने की कोशिश करेंगे जिससे हम कंस्ट्रेंट बना सके। तो सबसे पहले मैं इसे एक नॉर्मल कॉलम की तरह नंबर करके डिक्लेयर कर देता हूं, राइट। ईएमपी नेम है तो वहां पे हम सिंपली वेरकेयर 2 साइज 20 और यहाँ पे नॉट नल लिख देते हैं। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर एम्प्लॉय सैलरी में क्या करेंगे, बट ऑब्वियस है किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। तो आप एम्प्लॉय सैलरी में भी चेक कंस्ट्रेंट रख सकते हो जहां पे आप कंस्ट्रेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे। अभी मैं ये कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने ये डे 1 के पेपर में सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसकी प्रैक्टिस खुद से करोगे। तो यहाँ पे मेरे दोनों टेबल क्रिएट हो चुके हैं, बट मैं एक रेगुलरली टेबल्स बनाता रहता हूँ लर्निंग के लिए और स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि मैंने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नाम के टेबल्स ऑलरेडी बनाए हो। तो मैं उस रिस्क से बचने के लिए मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं ड्रॉप टेबल ईएमपी देन ड्रॉप टेबल डीपीटी। तो अगर ऐसा कोई टेबल होगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं अपने टेबल के पास जहां पे हमें डीपीटी नंबर को एक रेफरेंस की या फॉरेन की बनाना था, राइट। जो हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो एक तरीका तो सिंपली है कि आप नंबर की जगह पे सीधे सीधे रेफरेंसेस लिखो और दूसरे टेबल का नाम और कॉलम का नाम प्रोवाइड कर दो। बट हम एक नया मेथड सीखना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे कंस्ट्रेंट, राइट। कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। देन कंस्ट्रेंट नेम, फॉरेन की बना रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर तो हम लिखेंगे एफ के डिपार्टमेंट। देन आई राइट डाउन फॉरेन FOREIGN, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। फॉरेन की, राइट। किस कॉलम को बना रहे हैं हम फॉरेन की, तो हम बटोवे से डिपार्टमेंट को बना रहे हैं तो हम सिंपली लिखेंगे DEPT अंडरस्कोर नंबर। अब यहां पे लिखेंगे रेफरेंसेस एंड देन टेबल नेम। तो टेबल कौन सी टेबल से डेटा लेना है, हमें DPT से लेना है और किस कॉलम के ऊपर लेना है, DPT अंडरस्कोर नंबर के ऊपर लेना है। तो यहां पे देख सकते हो मेरा टेबल, दोनों ही टेबल मेरे प्रॉपरली कंस्ट्रेंट्स के साथ रेडी हैं, राइट। अब इसे चेक करना होगा तो आप सिंपली इसको करो सेव, यहां से करो क्लोज एंड देन गो टू SQL। जहां पे आपने ED लिखा है, ED रिमूव करके सिंपली @ लगा के इसको रन कर सकते हो। ठीक, मेरे पास पहले से जैसा मैंने कहा हो सकता है टेबल बने हो, तो यहाँ पे 2 टेबल बने थे, दोनों टेबल्स ड्रॉप हो चुके हैं और मेरे लिए वापस से दोनों टेबल क्रिएट हो चुके हैं। आप सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT, चेक कर सकते हो कि टेबल बना है क्या, नो रो सिलेक्टेड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, दोनों ही टेबल में अभी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो हम वापस से ED के पास चले जाएंगे, फाइल क्रिएट हो गई, दैट इज हमने जो पहले एडिटर यूज करके फाइल बनाई थी वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम सीधे सीधे इंसर्ट रिकॉर्ड्स कर लेंगे। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंसर्ट इनटू DEPT
वैल्यूज, और जो भी आपको वैल्यूज देनी है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 1, इसके अंदर HR, कैन सिंपली राइट दैट। एक बार ये लिखा, उसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हो जितनी बार चाहो। सपोज 5 बोला है। एक हैबिट मैंने जो आप में ऑब्जर्व की है कि जब बोला होता है मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स, तो आप सिर्फ 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो। फ्रेंड्स, इट इज मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स, तो कोशिश करो 7 या 8 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने की। तो हमारे पास यहाँ पे 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले ये नंबर्स चेंज करने होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमरी की दिया हुआ है। देन अब हम डिपार्टमेंट्स भी चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले HR, HR के बाद हम लेते हैं IT, IT के बाद हम लेते हैं फिनेंस, राइट। फिनेंस के बाद हम लेते हैं मार्केटिंग, देन वी कैन गो फॉर सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टेबल 1 के 5 रिकॉर्ड्स बना दिए। सिमिलरली टेबल 2 में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, इसके अंदर हम सिंपली 101 क्या है, एम्प्लॉय नंबर इनपुट कर रहे हैं। देन कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, तो इसको हम फर्स्ट डिपार्टमेंट रख देते हैं, राइट, कॉमा। इसके बाद हम सीधा सीधा नेम प्रोवाइड कर देते हैं, तो आई सिंपली राइट डाउन डॉक्टर पंकज, राइट, एंड देन कॉमा लगाएंगे और हम सेल्स में वैल्यू रख देते हैं, सॉरी सैलरी में वैल्यू रख देते हैं। तो समवॉट लाइक वैल्यू मैंने ऐसे प्रोवाइड कर ली, राइट। इसी रिकॉर्ड को करेंगे कॉपी पेस्ट, आप जितने चाहो उतने रिकॉर्ड रख सकते हो। तो करेंटली मैंने 6 रिकॉर्ड्स रखे। अब मुझे एक चीज पता है कि मैंने पहली वाली कॉलम में प्राइमरी की है, चेक करो एम्प्लॉय नंबर में प्राइमरी की है, तो इट कैन नॉट बी 101 फॉर ऑल, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं 102, 103, 104, then 105 and then 106। नाउ सिमिलरली देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पहले दो को 11, दूसरे दो को 22 रख देते हैं, 3 एंड देन 4। तो हमारे पास दो ऐसे टेबल, दो ऐसी रोज हैं जो एचआर को भी एचआर को बिलोंग करती हैं, और दो ऐसी रोज हैं जो आईटी को बिलोंग करती हैं। अब बाकी के रोज के लिए हम कुछ नाम प्रोवाइड कर लेते हैं, राइट। तो पहले पर्सन का नाम हम रखते हैं अमित, दूसरे का नाम रखते हैं राज, तीसरा नाम हम रखते हैं सिमरन, देन करण, and we can go for the name Neha. So these are some random names. अब बट ऑब्वियस इनकी सैलरी भी अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो देखो हमें ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, तो हम इन दो पर्सन की जो वन दैट इज एचआर में वर्क करते हैं सैलरी अलग अलग कर देते हैं। तो मैंने इस पर्सन की सैलरी 6000 कर दी। सिमिलरली राज के केस में हम सैलरी बढ़ा के कर देते हैं 9900, राइट, 99,900। एट द सेम टाइम सिमरन के केस में हम सैलरी कर देते हैं 80,000। तो देखो दोनों में दो टेबल, दो अलग अलग रोज, या फिर आप बोल सकते हो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दोनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ सैलरी रख दी हमने 105, 106। यहाँ पे हम सैलरी चेंज करते हैं या फिर किसी एक में सेम सैलरी रहने देते हैं, और नेक्स्ट रिकॉर्ड में, राइट, तो हमने इस तरह की कुछ सैलरीज भी पुट कर दी। तो आप देख सकते हो कि हमने 5 रिकॉर्ड्स, 6 रिकॉर्ड्स इनपुट कर दिए जैसा हमें क्वेश्चन 1 में बोला था। तो आप देख सकते हो हार्डली स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स में, या आप बोल सकते हो 5 to 6 मिनट्स में एक्सप्लेन करते हुए आपको मैंने दोनों टेबल्स भी क्रिएट कर दिए, उनकी सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी। सबसे बेस्ट थिंग है कि मैं अगर फाइल को सेव करके यहाँ से क्लोज कर दूं और वापस जाके यहाँ पे @ वाला कमांड रन करूं, ठीक, टेबल दोनों ड्रॉप हो गए और नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट भी हो गए। आप स्क्रॉल करके चेक करो, आपको ऊपर 2 टेबल्स ड्रॉप्ड, टेबल्स क्रिएटेड एंड रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड। नाउ व्हाट वी विल डू, विल सिंपली राइट डाउन सेलेक्ट स्टार, तो हमें उस टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिले। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, सेलेक्ट ईएमपी, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई।
अब आप चाहो तो यहाँ पे कमिट कमांड रन कर सकते हो, जिससे ये डेटा परमानेंटली आपके सिस्टम में स्टोर हो जाए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज हमारे पास नोटपैड में तो डेटा स्टोर्ड ही है। बट अब वैसे मेरा क्वेश्चन 1 पूरा सॉर्ट आउट हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें बोली गई थी। मुझे 2 टेबल्स क्रिएट करने थे, मैंने 2 टेबल्स क्रिएट कर दिए। इंसर्ट 5 रिकॉर्ड बोला था, मैंने एक टेबल में 5, एक में 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। प्रॉपर कंस्ट्रेंट रखने को कहा था, प्राइमरी की फॉरेन की दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ कॉलम्स के ऊपर अलग से कंस्ट्रेंट प्रोवाइड किए हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब मैं ये क्वेश्चन बी कॉपी कर लेता हूं जो मुझे सॉल्व करना है, राइट। वापस यहाँ पे आते हैं, ईडी वाले कमांड के पास चलते हैं। ईडी में जहां पे हमने ए सॉल्व किया था, अब उसकी जगह बी लिखते हैं। जैसे ही आप बी लिख के एंटर प्रेस करोगे, राइट, देखो मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट फाइंड द डी कॉलन सॉल्यूशन 25, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है, फाइल, मतलब मुझे ये वाला फाइल नहीं मिल रहा है। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू फाइल, यस करो। जैसे ही आप यस करोगे, यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर फाइल का नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे वापस से हाइफन लगा के हम सेम लॉजिक यूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम रखा था, राइट। क्या करेंगे, सबसे पहले एज पर आवर हैबिट विल राइट डाउन नेम, राइट। एक बार नाम प्रोवाइड करने के बाद वी कैन सिंपली राइट डाउन एग्जाम सीट नंबर। अब ये नंबर अभी आपके पास है। स्टूडेंट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि आपके पास एग्जाम सीट नंबर अवेलेबल है, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है, क्वेश्चन हर वक्त मेरे पास अवेलेबल रहेगा, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अब मेरी बात को समझो, जब भी आप PL/SQL ब्लॉक के साथ काम कर रहे हो, मैंडेटरी यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली लाइन जो आपको टाइप करनी चाहिए, कमेंट्स के बाद की बात कर रहा हूँ, वो है सेट सर्वर आउटपुट ऑन। क्या टाइप करना चाहिए, सेट सर्वर आउटपुट ऑन, लिख दो। इसके अलावा डिक्लेयर बिगिन एंड सेमीकोलन और लास्ट में स्लैश। इतनी चीजें फ्रेंड हर हाल में पहुंचते ही टाइप कर लेना, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन हो ये तो होगा ही, इसके बिना क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अब एक प्रॉब्लम है कि सर बार बार इसको सेव करो फिर वहां ओपन करो, डिफिकल्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, यहां से क्लोज कर दो। अब सीधे सीधे यहाँ पे डी ड्राइव ओपन करो। दैट इज मैंने ट्रिपल डॉट लिख के डी ड्राइव वाला फोल्डर ओपन किया। यहाँ पे आके सॉल्यूशन 25 को ओपन करो। यहाँ पे देखो आपने जो फाइल बनाई है वो इस तरह से अवेलेबल है, राइट क्लिक करके एडिट कर दो। अब आपके पास 2 डिफरेंट फाइल्स हैं, यानी आपका SQL भी चल रहा है और आपका नोटपैड भी है। आप जो भी चेंजेस यहाँ करोगे वो वहां पे आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ध्यान से एक बार पढ़ लो। करना क्या है, हमें हमें PL/SQL ब्लॉक यूज करना है और एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी डिपार्टमेंट का नाम यूजर से इनपुट कराना है और उस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी लेने वाले एम्प्लॉय की डिटेल लानी है। ओके, तो मुझे बेसिकली 2 डिटेल प्रिंट करानी है। कौन सी 2 डिटेल प्रिंट करानी है, एक एम्प्लॉय का नाम, दूसरा उसकी सैलरी, राइट। एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, ये 2 चीजें मुझे प्रिंट करानी है। नॉट अ बिग कंसर्न, हम सीधे सीधे चलते हैं किसके पास, डिक्लेयर वाले सेक्शन में, जहां पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लिख दूं v_dept_name या फिर v_d_name, तो हम सबको पता चल जाएगा कि यूजर से v_d_name दैट इज डिपार्टमेंट नेम इनपुट होने वाला है, राइट। अब बट ऑब्वियस अगर आप ये नेम इनपुट कराना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर टेबल, ये पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब डेटा टाइप आप ये याद करो कि डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम क्या था, उसका डेटा टाइप क्या था। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन 1 ओपन करो, यानी ए ओपन करो, वहां पे कोड लिखा हुआ है, वहां से डेटा टाइप देख लो। या फिर एकदम आसान तरीका, सिंपली लिखो डेट डिपार्टमेंट दैट इज टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम दैट इज डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, देन लगा दो परसेंटेज टाइप। इससे पर्टिकुलर टेबल का जो भी कॉलम का डेटा टाइप होगा वो ऑटोमेटिकली vd_name को असाइन हो जाएगा। सिमिलरली आई विल राइट डाउन v_emp_name, इसको भी डेटा टाइप चाहिए होगा तो आई विल गो फॉर एम्प्लॉय टेबल, emp_name एम्प्लॉय नेम कॉलम, परसेंटेज टाइप, यानी जो भी वहां पे डेटा टाइप है वो इसे असाइन हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन गो फॉर v_salary, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, EMP टेबल के अंदर सैलरी नाम का कॉलम,
एम्प्लॉय टेबल के अंदर सैलरी नाम का कॉलम, राइट। एसक्यूएल को एक बार क्रॉस चेक कर लो, चेक करो क्या है, ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी, तो हम बटवे से इसे चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज टाइप। तो अब मुझे डेटा टाइप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रही। अब मुझे यूजर से डिपार्टमेंट का नाम इनपुट कराना है, चलो वो बाद में करेंगे, पहले तो मुझे मैक्सिमम वाले एम्प्लॉय की डिटेल भी तो देखनी है। तो हम एकदम आसान सा काम करते हैं, हम सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या क्या चीजें चाहिए, ईएमपी नेम, और क्या चाहिए, ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ चाहिए, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन मुझे वी अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर नेम में चाहिए। पहले इसको करो कॉपी, तो ईएमपी नेम का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो इसमें, कॉमा वी अंडर ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी की जो इंफॉर्मेशन रहेगी वी अंडरस्कोर सैलरी में। ये हमने पेस्ट करा दी, यानी पर्टिकुलर टेबल से ये दो इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होगी, इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन आएगी कहां से, फ्रॉम ईएमपी टेबल, राइट। और हमें एक चीज पता है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी किसको हम पे कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू हम पे सबसे हाईएस्ट पे कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वेयर ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी इक्वल टू 5 × 9, राइट। डोंट पैनिक, हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये एग्जैक्ट क्वेरी नहीं है, लेकिन इस क्वेरी की मदद से हम एग्जैक्ट क्वेरी तक पहुंच जाएंगे, राइट। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट हम उसके सिम्टम्स से शुरू करते हैं, तो हमें पता था कि मैक्सिमम सैलरी ये अमाउंट है क्योंकि डेटा हमने इंसर्ट किया था, तो हमने सीधा सीधा वो नंबर लगा के चेक कराया क्या डेटा प्रिंट हो रहा है क्या। मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रिंट करा लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन में क्या प्रिंट कराएंगे हम, ईएमपी LOYEE एम्प्लॉय नेम, तो यहां से एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, और एम्प्लॉय का नाम कहां पे पड़ा है, वी अंडरस्कोर ईएमपी नेम के अंदर। विल सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। एम्प्लॉय सैलरी, चेक करो आपने क्या नाम दिया है, वी अंडरस्कोर सैलरी, तो आई विल सिंपली राइट डाउन वी अंडरस्कोर सैलरी। अब चेक करते हैं क्या इतना रन हो रहा है, तो इतना चेक करने के लिए हम सीधे सीधे एसक्यूएल के पास आ जाते हैं। इतनी कोई सैलरी किसी को दे ही नहीं रहे हम, राइट। चेक करते हैं हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 डिजिट में हम सैलरी पे कर रहे हैं और हमने यहाँ पे 5 डिजिट डाला, तो नो डेटा फाउंड की एक एरर है या वार्निंग है, हम उसको बाद में समझेंगे, अभी तो हमें आउटपुट चाहिए था, राइट। सो आई चेंज इट टू 999। अब हम वापस यहाँ पे जाते हैं, सॉरी 6 × 9, और इसको रन करते हैं। एग्जैक्ट फेच रिटर्न्स मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज आनी चाहिए उससे ज्यादा रिटर्न आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने टेबल क्रिएट करके इंफॉर्मेशन डालते वक्त एक और जगह पे 6 × 9 रहने दिया है। तो हम सीधे सीधे इसके पास आते हैं, रीड्राइव में SOL25, राइट क्लिक, एडिट, चेक करो आपने किसी और 6 × 9 प्रोवाइड किया है, इस पर्सन को, इसके 2 9 उड़ा देते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे आके वापस से @ में ए वाली क्वेरी रन करते हैं जस्ट वंस, राइट। अब हम चेक करते हैं कि हमारी बी वाली क्वेरी वर्क कर रही है क्या। इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास, यहाँ पे मुझे डॉक्टर पंकज में हाईएस्ट सैलरी का जो अमाउंट था वो प्रिंट होने लगा, राइट। डोंट वरी, हमने ये इन्फॉर्मेशन टेम्पररी चेंज की है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी मुझे मेरी क्वेरी का आउटपुट चेक करना था, राइट। अब अगर मैं इसे 5 × 9 करता हूं और क्वेरी को रन करता हूं, तो देखो मैसेज क्या आ रहा है, नो डेटा फाउंड, बट ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कल के डेट में मैं जो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा हूं वो एग्जिस्ट ना करे, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी एरर आए, तो मैं इसको हैंडल करने के लिए
सिंपली यहाँ पे एक एक्सेप्शन लगा देता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्सेप्शन, और वहां पे क्या मैसेज था, नो डेटा फाउंड, तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। देन क्या करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग एक मैसेज डाल देते हैं, लाइक dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन नो सच रिकॉर्ड और डिपार्टमेंट एग्जिस्ट, राइट। चलो रन करके देखते हैं, ताकि जो एरर है वो एक्सेप्शन में हैंडल हो रही है क्या पता चले। चेक करो, राइट। अब अगर मैं PLSQL ब्लॉग में यहाँ पे 6 टाइम्स कर दूं, तो मुझे एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट होने लगी। तो अगर हम देखें तो हमने हाईएस्ट एम्प्लॉय की, सॉरी हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करा लिया। बट वेट अ मिनट, क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैंने इसलिए किया ताकि आपको एटलीस्ट 0 ना मिले, 2 मार्क्स तो मिल जाए। अब हमें इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये हाईएस्ट सैलरी है, ये मुझे पता है, राइट। ये सैलरी आएगी कैसे, तो हमें एक सब क्वेरी याद आती है, यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा दो और इसमें लिखो सेलेक्ट मैक्स सैलरी EMP अंडरस्कोर सैलरी, राइट। कौन से टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। अब इसको रन करो, तो इससे क्या होगा, जो मैक्सिमम सैलरी होगी एम्प्लॉय टेबल में वो फाइंड हो जाएगी और उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होना चाहिए। हम टेम्परेरी ऐसा मान लेते हैं, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। चेक करो, वही आउटपुट आ रहा है जो हमने पहले ट्राई किया था, डायरेक्ट वैल्यू देके। तो अब मुझे मैक्सिमम सैलरी मिल गई। क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मैक्सिमम, राइट। हमने मैक्सिमम तक का काम सॉल्व कर लिया। अभी इन दैट डिपार्टमेंट, अभी ये इन दैट डिपार्टमेंट क्या है, राइट। तो इन दैट डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, राइट। PLSQL ब्लॉक, हमने PLSQL ब्लॉक लिख दिया है, दैट टेक इनपुट ऑफ डिपार्टमेंट नेम। हमारे प्रोग्राम में अभी जो मिसिंग है वो डिपार्टमेंट नेम मिसिंग है। देखो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं ले रहे हैं। हम इसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, राइट, और यहां पेस्ट कर देते हैं, और टेम्पररी इसको एक डिपार्टमेंट अलॉट करते हैं जिसका नाम है IT। डन। और यहां पे ऐसा बोलते हैं, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करो एम्प्लॉय की, वेयर वेयर DPT दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, राइट, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में तो डिपार्टमेंट नंबर ही है। अब IT का डिपार्टमेंट नंबर क्या है, फिर से दिक्कत हो गई हमें। चलो यहां पे आते हैं, क्वेरी लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। यहां पे तो डिपार्टमेंट नेम है ही नहीं। एक और क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT। यहां पे अगर मैं बोलूं IT, तो IT का डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 2। तो अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में बोलूं आई डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 2, तो डिपार्टमेंट नंबर 2 में जो मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय होगा उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। चेक करते हैं, देयर इज एन एरर। कोई बात नहीं, एरर आने दीजिए, एरर आएगी तो ही सॉल्व होगी, राइट। एरर कहां पे है, एरर इज समवेयर हियर, सेलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DPT नंबर। ओके चलिए क्वेश्चन में जाते हैं। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, एक सेमीकोलन यहाँ है एक बाहर है, इसको सेव करते हैं, राइट। वापस जाते हैं, ट्राई करते हैं। राज की सैलरी आ गई, मतलब सेकंड नंबर डिपार्टमेंट में जिसकी हाईएस्ट सैलरी थी वो मिल गई। तो अगर अगर आपसे मैं पूछूं, मैं जिस
टेबल सॉरी जिस डिपार्टमेंट का नाम लिखो उसका डिपार्टमेंट नंबर मिलना चाहिए। तो क्वेरी क्या बनेगी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू, राइट। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो ये जो टू लिखा है इसकी जगह पे एक राउंड ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ लिखो सेलेक्ट डीईपीटी अंडरस्कोर नंबर फ्रॉम डीईपीटी डिपार्टमेंट टेबल से, वेयर डीईपीटी अंडरस्कोर नेम इक्वल टू व्हाट। बट अब वैसे हमने इस वेरिएबल को यूज करना है क्योंकि हम इसी वेरिएबल में आगे चल के यूजर से वैल्यू लेने वाले हैं। सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, अगेन गो ओवर हियर और सिंपली इसको रन करके देख लो। आ गया, राज की सैलरी डिस्प्ले हो रही है क्योंकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट अर्नर है। चेक करो यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स हैं, राज एंड सिमरन। हम राज को हाईएस्ट सैलरी पे कर रहे हैं, 80,000 सिमरन को पे कर रहे हैं, राइट। तो डिपार्टमेंट 2 में मैक्सिमम सैलरी जिसकी थी वो नाम मुझे शो कर रहा है, राइट। अब मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि यूजर जो नाम प्रोवाइड करे, बात नहीं, ये सबसे आसान काम है। आप सिंपली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लिखो, p_d_ नेम लिख दो, राइट। एंड इफ आई गो ओवर हियर नाउ और मैं अपनी क्वेरी रन करता हूँ तो मुझसे क्या पूछ रहा है, डिपार्टमेंट नेम। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे HR, देखो डॉक्टर पंकज हाईएस्ट सैलरी ऑफ HR डिपार्टमेंट। अगर मैं वापस यही क्वेरी रन करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ IT, तो IT की हाईएस्ट सैलरी आ गई। अगर मैं यही क्वेरी वापस रन करूँ, राइट, और समवॉट लिखूं फिनेंस, एक ही पर्सन को सैलरी है वहां पे तो उसका नाम आ गया। अगर यही क्वेरी वापस रन की जाए और इस बार कोई अलग डिपार्टमेंट लिखा जाए, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, नो सच रिकॉर्ड एग्जिस्ट, तो आप देखो कितनी इजीएस्ट वे में हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। राइट अ PL/SQL ब्लॉक दैट टेक इनपुट ऑफ डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मैक्सिमम इन दैट डिपार्टमेंट। प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे ये पता था कि मुझे एम्प्लॉय नेम और सैलरी p_name और सैलरी में पुट करनी है, मतलब ये दो वेरिएबल्स मैंने बनाए थे और इनके अंदर इंफॉर्मेशन पुट करनी थी ताकि मैं प्रोग्राम में यूज कर सकूं। कौन से टेबल में मिलते हैं, एम्प्लॉय टेबल में। मुझे करना क्या था, मैक्सिमम सैलरी कंपेयर करानी थी। मैंने लिखा EMP_salary इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स। अब एक टेबल में एक ही नंबर मैक्सिमम हो सकता है। अब कोई बोलेगा सर दो लोगों को सेम सैलरी दे तो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों को नाम में मैक्सिमम सैलरी वही आने वाली है। तो इसलिए मैंने लिखा सेलेक्ट मैक्स सैलरी EMP_salary फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहां से मुझे मैक्स सैलरी मिलेगी जो एम्प्लॉय सैलरी से कंपेयर हो जाएगी। फिर अगर आप उसी में देखो तो मैंने ये भी सोचा कि डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि मुझे तो डिपार्टमेंट का नाम मिलना था, तो मैंने डिपार्टमेंट नंबर मैच कराया और डिपार्टमेंट नंबर क्या है वो चेक करने के लिए हमने दूसरी क्वेरी सोच ली, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू आपके वेरिएबल का नाम जहां पे आपने वैल्यू दी है। See, that easy was to solve this problem. इतना सा काम आपको 20 मार्क्स में पूछा गया था, राइट। अगर आपने डे 1 का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, राइट। तो सिमिलर वे इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड आप यूज कर सकते हो जॉइंस का, जहां पे मैंने नेस्टेड क्वेरी सब क्वेरी यूज की है, आप वहां पे जॉइंस यूज कर सकते हो, राइट। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक्सप्लिसिट कर्सर भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, एक्सप्लिसिट कर्सर, दैट इज पर्टिकुलर क्वेरी को रन कर सकते हो, उसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, जिसका हाईएस्ट सैलरी हो उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये एक तरीका हो सकता है, दैट इज यूजिंग एक्सप्लिसिट कर्सर। इसके अलावा आप ऑर्डर बाय यूज कर सकते हो, राइट। समझ आया। ऐसे मल्टीपल वेज हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब अगर किसी को ये नेस्टेड क्वेरी वाली क्वेरी में प्रॉब्लम आ रही हो कि सर मुझे ये वाली क्वेरी समझ में नहीं आ रही है, राइट, तो आपके पास एक और तरीका है, आप ज्वाइन यूज कर लो, राइट। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को असाइड कर देता हूं, मैं यही सारी इंफॉर्मेशन वापस लाना चाहता हूं, तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूं, इतनी क्वेरी तो हर हाल में कॉमन रहने वाली है, इसका हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। किसकी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी।
इनटू वी अंडरस्कोर ईएमपी एंड वी अंडरस्कोर सैलरी। कौन से टेबल से इंफॉर्मेशन आएगी? एम्प्लॉय टेबल से आएगी। क्या इन दोनों इंफॉर्मेशन को हम डिपार्टमेंट टेबल में देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, बिकॉज ये वहां एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। बट स्टिल व्हाट वी विल डू, एम्प्लॉय के आगे कॉमा लगाते हैं डीईपीटी, राइट, और डिपार्टमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं वे, और सिमिलर वे एम्प्लॉय के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ई। अब कोई पूछेगा ये ई और डी ऑब्जेक्ट क्यों? फ्रेंड्स वेरी सिंपल, एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, सिमिलर वे सेम नाम की कॉलम डिपार्टमेंट टेबल में भी है। तो मैं नहीं चाहता कि कल के डेट में नेमिंग कॉलिजन यानी दोनों के सेम नेम है ऐसी कोई एरर मुझे देखने को मिले। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी, राइट। अभी इन दोनों कॉलम की चिंता नहीं करनी है आपको, बिकॉज ये एम्प्लॉय टेबल में ही बिलोंग करते हैं और ये डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है। अगर ऐसी कोई क्वेरी हो जो ये डिपार्टमेंट टेबल में भी है और एम्प्लॉय टेबल में भी है, तो आपको यहां पे ई डॉट लगा देना चाहिए, ताकि आप सिर्फ एम्प्लॉय टेबल की ही इंफॉर्मेशन यहां पे लाएं, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन सिंपली राइट डाउन ईएमपी अंडरस्कोर नेम एंड ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी। अब एम्प्लॉय ई और डिपार्टमेंट डी ये दोनों जगह फिक्स हो गए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा वेर ई डॉट डीईपीटी अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डी डॉट डीईपीटी अंडरस्कोर नंबर, यानी एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर जहां पे सेम हो, एंड और क्या चाहिए, डी डॉट डीईपीटी अंडरस्कोर नेम, डिपार्टमेंट का नाम क्या होना चाहिए, तो जो डिपार्टमेंट का नाम यूजर इनपुट करे, यूजर डिपार्टमेंट का नाम कहां प्रोवाइड कर रहा है, बी अंडरस्कोर डी अंडरस्कोर नेम में। तो मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूं और यहां पे सिंपली इक्वल टू के साथ रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन यूजर इसमें प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नेम और सैलरी मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम मेरी यहां खत्म नहीं होती है, एक्चुअली में मुझे उसकी डिटेल चाहिए जिसकी सैलरी हाईएस्ट है, राइट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिसकी हाईएस्ट सैलरी हो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक और एंड बढ़ा के सिंपली लिख दूंगा ई डॉट ई एम पी अंडरस्कोर सैलरी इक्वल टू, एंड नाउ दिस टाइम ब्रैकेट में हम सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, मैक्स कहां से, ई एम पी अंडरस्कोर सैलरी से, राइट। और ये इंफॉर्मेशन आएगी कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जहां पे ऑब्जेक्ट का नाम इस बार रखेंगे E1, राइट। देन बट ऑब्वियसली मुझे डिपार्टमेंट टेबल को भी कंसर्न करना होगा क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर वाइज आएगा, तो डीईपीटी D1 यूज करते हैं, राइट। काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो डिपार्टमेंट ने बोलूं मुझे सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे वेर E1 डॉट डीपीटी, सॉरी E1 डॉट EMP अंडरस्कोर, सॉरी E1 डॉट डीपीटी अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू D1 डॉट डीईपीटी अंडरस्कोर नंबर, एंड भाई अभी भी एक सरदर्द तो कॉमन है, ये डी नेम वाला लॉजिक, ये तो मुझे यूजर जो नाम प्रोवाइड करे वहीं की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं सिंपल इसको यहाँ ला लेता हूँ और डी की जगह पे सिंपल इसको बोलता हूँ भाई यू वुड बी D1, राइट। अब ब्रैकेट चेक कर लेना आपका काम है, राइट। जब तक आप ब्रैकेट चेक नहीं करोगे तब तक एरर आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दूँ, राइट। अब एक बार शांति से आपने राउंड ब्रैकेट जहां लगाए हैं उसको क्रॉस चेक कर लो। एक तरीका है यहाँ पे मैनुअली चेक कर लो, दूसरा तरीका है आप क्वेरी को रन करो और एरर आए तब चेक करो, राइट। चलो फटाफट क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ब्रैकेट चेक करें, पहला ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ ओपन, ये यहाँ क्लोज, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ब्रैकेट्स अप्रोप्रिएट प्लेस पे क्लोज किए। चलो क्वेरी रन करके देखते हैं, कोई एरर आएगी तो विल सॉर्ट इट आउट। चेक करो, हमने HR लिखा तो HR में हमारे पास हाईएस्ट सैलरी पर्सन का नाम आ गया, राइट। और अगर मैं यहाँ पे IT लिखता हूँ तो IT के हाईएस्ट पर्सन का नाम आ गया,
सर आपने स्टार्टिंग में मल्टीपल वैल्यूज रखी थी, वो चेंज की है, कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व करते हैं। राइट, ऐसा हम करते हैं कि किसी एक टेबल में दो लोगों की सैलरी सेम कर लेते हैं जैसा हमने पहले रखा था। व्हाट आई विल डू, आई पिक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, दैट इज 6 times 9, कॉपी इट एंड पेस्ट इट टू समवेयर ओवर हियर, डेटा चेंज हो जाए। राइट, और एक और पर्सन को हाईएस्ट सैलरी दे देते हैं, दैट इज करण को। सेव करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। देन विल क्लोज दिस। अब हमें पता है इसको रन करने के लिए कहाँ जाना होगा, तो आई कम ओवर हियर और हमें ए वाली फाइल पहले एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी, सिंपली राइट डाउन। राइट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए बी वाली फाइल लिखेंगे। सी, यहाँ पे एच आर, सेव। इस बार वापस से रन करते हैं और आईटी प्रोवाइड करके चेक करते हैं। सी, सिमरन गॉट द हाईएस्ट सैलरी राइट नाउ। See friends, this easy was to solve day 2's paper in the year 2025. एक बार वापस रिपीट करा देता हूं, मैंने अभी आपके सामने राइट क्वेरी सॉल्व की। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, जैसे जहां पे मैंने अभी सेलेक्ट स्टार में नेस्टेड क्वेरी या सब क्वेरी जैसा कुछ यूज किया है, आप वहां पे सीधे सीधे जॉइंस यूज कर सकते हो। राइट, एज पर योर नीड सिंपल जॉइन यूज कर सकते हो। राइट, लेफ्ट राइट या जो भी आपको आउटर जॉइन यूज करना है, फुल जॉइन यूज करना है, आप अपनी नॉलेज अपनी समझ के हिसाब से यूज करो तो ज्यादा बेटर है। सिमिलरली हम एक्सप्लिसिट कर्सर यूज कर सकते हैं। राइट, या फिर हम ऑर्डर बाय यूज करके फेच फर्स्ट रो का लॉजिक यूज करके भी ये काम कर सकते हैं। दिस आर नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक समस्या को हल करने के n+1 रास्ते होते हैं। आपने अपनी जिंदगी में जो रास्ते ट्राई किए वो n है, +1 ट्राई करना बाकी है। राइट, इस पेपर को सॉल्व करने के दो अलग अलग टैक्टिक्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसे कई टैक्टिक्स टेक्निक्स अभी बाकी हैं। फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉइंग, होप यू आर लर्निंग। एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स आए इसलिए हम ये एफर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सो मच।